शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी शर्म कर लो, मतलब इतनी सी शर्म कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। आज की डेट में फिल्म बनाने का मतलब ये होता है कि एक्टर के कपड़े उतार दो, एक्ट्रेस के कपड़े उतार दो और समझ गए ना। बट बेसिकली लॉजिकल बात यह है कि ढंग की फिल्में बनती हैं। ढंग की फिल्मों में 2 फिल्में इसी हफ्ते रिलीज हुई, श्रीकांत और एक और फिल्म पंजाबी में रिलीज हुई है विच इज शिंदा शिंदा नो पापा। श्रीकांत का रिव्यू मैं अलग करूंगा, वो भी मैंने देख लिया, लेकिन फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ शिंदा शिंदा नो पापा के बारे में। मेरे मामा जी हैं, उनका नाम है विनोद गोयल, एंड उन्होंने मुझे बचपन में एक स्टोरी बताई थी कि एक पंजाबी होता है, मतलब पंजाब से बाहर यानी कि कनाडा में होता है, तो वहाँ पे वो अपने बच्चे को एक बार डांट देता है, मार देता है, तो वो बच्चा पुलिस कंप्लेंट कर देता है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उसको पुलिस वाले उठा के जेल में डाल देते हैं। अब वो जेल में चला जाता है, लेकिन वो ठान लेता है कि मेरे को अपने बच्चे से बदला लेना है, और वो उसे पंजाब लेकर आता है। मतलब जब सज़ा माफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसको वापस लेकर आता है पंजाब। और जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड होता है, दब के सुताई करता है। वो बच्चे को लगता है कि पंजाब पुलिस भी वैसी होगी जैसी कनाडा पुलिस है। वो जाता है पुलिस वालों के पास कि मेरे बाप ने मुझे मारा, कहते सही है। तो उसको समझ में आता है कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है बच्चे पैदा करके उन्हें बड़ा करने का। अब देखो, हम पंजाब में रहते हैं, हम 90s किड हैं। हमने क्या देखा है कि हमारी माँ की चप्पल ऐसे उड़ती हुई आती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती हुई आती है जब भी हम कोई हरकत करते हैं, और कई बार अगर हम ऐसे भी करते हैं तो वो स्विंग हो जाती है, तो स्विंग होके भी सीधा निशाना पड़ता है। तो वो चीज़ें हमने देखी। मैंने तो कई लोगों के बापों को भी मारते हुए देखा, हालांकि आई वाज लकी इनफ कि मेरे फादर ने मुझे नहीं मारा, शायद मैं तभी ज़्यादा बिगड़ गया। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ कि ये फिल्म ऐसे ही एक सोशल मुद्दे के ऊपर है कि बच्चों की पिटाई की जानी ज़रूरी है या नहीं, तो इसी मुद्दे को उठाया है शिंदा शिंदा नो पापा यानी कि गिप्पी गरेवाल के प्रोडक्शन हाउस ने। इसके अंदर गिप्पी गरेवाल और उनका सुपुत्र शिंदा गरेवाल इकट्ठे नजर आ रहे हैं। साथ में हिना खान का तड़का लिया गया है एज हिज मदर सॉरी। और अगर मैं बात करूं, हिना खान ने अपना काम जितना उनसे करवाया गया डिसेंट करा। पहले हम एक्टिंग पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्टर तो हिना खान अच्छी है, ये तो सेल्फ प्रूवन है। हाँ, हालांकि डबिंग किसी और से कराई गई है, लेकिन अगर मैं बात करूं शिंदा गरेवाल, माई फेवरेट एक्टर इज शिंदा गरेवाल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ शिंदे के काम के बारे में बात करता हूँ, हौसला रख करके एक मूवी आई थी दिलजीत के साथ, उसमें भी बड़ा कमाल का काम कर रहा था। एंड लेट मी टेल यू, ही इज़ द स्टार इन द मेकिंग। बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिप्पी गरेवाल की, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर बाय द टाइम ही हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर। बिकॉज पहले अगर हम बात करते हैं तो पहली फिल्मों में गिप्पी गरेवाल का एक्टिंग स्किल उस लेवल पे नहीं था जो इस लेवल पे है। नाउ द कैमरा कंफर्ट इज मच मोर बेटर देन एनी अदर एक्टर इन द पंजाबी सिनेमा। रादर आई वुड से ही इज द ओनली एक्टर इन द पंजाबी सिनेमा हु कैन फेस द कैमरा लाइक नॉर्मल। तो वो एक चीज़ है। अगर मैं बात बोलूँ बेस्ट सिंगर टू एक्टर कन्वर्जन ऑफ पंजाबी सिनेमा इज गिप्पी गरेवाल, तो यहाँ पे भी वो एक्टिंग स्किल देखने को मिलता है। कास्टिंग इस फिल्म की बिल्कुल एक्यूरेट की गई है, प्रॉपर की गई है, बहुत ही बढ़िया कंटेंटफुल सी। मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो स्टार्ट में आपको लगेगा कि एक कमर्शियल मूवी है, लेकिन चलते चलते जब ये मूवी पंजाब तक आती है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट है मूवी के अंदर। तो ये एक स्टोरी है, मैं आपको कोई स्टोरी रिवील नहीं कर रहा इसमें, अभी तक मैंने आपको एक भी पार्ट नहीं बताया है स्टोरी का। लेकिन ऑनेस्टली तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मूवी जब तुम देखोगे एंड में हंसते हंसते तो आओगे ही, लेकिन एक सोशल मैसेज को साथ लेकर आओगे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट पंजाबी फिल्म्स दीज डेज। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ मस्ताने मूवी की और फिल्मों की जिनके बारे में हमने बातें करी हैं, तो ये वो फिल्में हैं जो लैंडमार्क क्रिएट कर रही हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि हाँ भैया वी आर वर्किंग फॉर अ कॉज, वी आर वर्किंग फॉर गुड मूवीज, दैट्स इट। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस फिल्म के पर्टिकुलरली बारे में। और शिंदा शिंदा नो पापा एक ऐसी फिल्म है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर उन्हें लेकर वापस लौट सकते हो। शायद आपके कुछ थॉट्स इसे देखने के बाद चेंज हो, और मेरा मानना यही है कि अगर एक फिल्म बनती है तो वो कोई ना कोई थॉट अमेंडिंग ज़रूर हो। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करता हूँ फिल्म की मेकिंग की, तो डायरेक्टर ने जो अपना काम करा है अमरप्रीत GS छाबड़ा, भाई बहुत ही बढ़िया काम करा है। डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे। कहीं ना कहीं पे मुझे वो लगा कि हाँ कुछ टिपिकल हो जाता है जनरली पंजाबी फिल्मों में, जो मुझे इस फिल्म में नज़र नहीं आया। अगर मैं बात करूं डायलॉग्स जो पर्टिकुलरली दिए गए हैं, इट इज़ वेरी वेल डन बाय खतूरिया साहब। मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं यहाँ पे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस मूवी से कुछ भी, बिकॉज पीछे से आई वॉज नॉट हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग पंजाबी फिल्म लेटली, बिकॉज कुछ ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने ये मूवी देखी
तो मेरा मन करा कि मैं चाहूँगा कि मेरी वजह से अगर 2 लोग या 10 लोग भी ये फिल्म देखने जाते हैं तो उनका वैल्यू फॉर मनी होगा कि हाँ पैसे खर्चोगे तो तुम अच्छा कुछ लेकर आओगे। मेरा मानना यह है कि कॉमेडी फिल्म्स बननी चाहिए, एंड अगर कॉमेडी फिल्म विद अ सोशल मैसेज हो तो वो आइसिंग ऑन द केक का काम करती है। एंड मेरे ख्याल से आप ये फिल्म जाके देख सकते हो। अगर आप 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक की भी टिकट लेकर जाओगे तो यू विल कम बैक एज एन एंटरटेन्ड ह्यूमन, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि इतनी महंगी टिकट नहीं है इस मूवी की, बट आप जाके आराम से देख सकते हो। मतलब अगर आप VIP सीटें लेके भी देखते हो तो आप कंफर्टेबली फिल्म को एंजॉय करके वापस आओगे। तो ये फिल्म देखने लायक है। आप एक डिफरेंट सब्जेक्ट है रादर देन कि वही मतलब जो जनरल पंजाबी फिल्मों में चलता आ रहा है, इंग्लैंड घूम ले जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया जी, बट वो चीज़ें हैं नहीं। इसमें डिफरेंट वे में आपको चीज़ें देखने को मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज़ जसविंदर पल्ला, अलग लेवल। जितना भी कैरेक्टर उन्होंने छोटा सा रोल करा है, बड़ा करा है, जितना भी उनका कैरेक्टर है, ही वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल इन दिस मूवी। मतलब अगर आप देखोगे ना जाके तो बहुत मज़ा आएगा आपको मूवी देखने में। और स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मतलब स्पेसिफिकली शिंदा गरेवाल जो आने वाले हमारे फ्यूचर सिनेमा का पार्ट होने वाला है, एंड आई थिंक ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड अपब्रिंगिंग एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्नड। पर्सनली तो मैं किसी के बारे में यहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन एज फार एज एक्टिंग इज़ कंसर्नड ही इज़ अ वेरी ग्रूम्ड एक्टर बाय द टाइम ही वॉज इन हौसला रख टू नाउ। एंड धीरे धीरे करके ही इज़ फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर कि ही इज़ इम्प्रूविंग बाय एवरी फिल्म। तो ये चीज़ अच्छी है। एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को ये ज़रूर बताइएगा मूवी देख के। मैं इस फिल्म को अपनी तरफ से लिटरली 4.5 स्टार दूंगा। शॉकिंग है, बट मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म जाके ज़रूर देखनी चाहिए। यू वोंट रिग्रेट इट, मार्क माई वर्ड्स। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइज। और हाँ, पंजाबी फिल्में अच्छी बन रही हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। जय हिंद।